हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये 2021 आपके लिए अचीवमेंट का ईयर हो और इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ आरबीएससी बोर्ड में एसएसटी का चैप्टर नंबर सेकंड और ये हमारा लेक्चर नंबर है 08। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड, संघर्षशील भारत है। अब इसमें हम लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके थे कि इन राजस्थान में कुछ इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज़ हुए थे। इन्हीं सेलिब्रिटीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ते हैं आज रावचंद्र सेन के बारे में। तो स्टूडेंट, ये है रावचंद्र सेन। आज हम पढ़ रहे हैं रावचंद्र सेन। तो स्टूडेंट, ये है, देखो, रावचंद्र सेन जो थे वो मालदेव के बेटे थे। ये है मालदेव, ये वही मालदेव है जिसने ये मालदेव जो है जिसने शेरशाह सूरी के साथ, ये वही मालदेव है जिसने शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई लड़ी थी और जिसमें शेरशाह सूरी का जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मालदेव के दो कमांडर थे, दो योद्धा थे, दो सैनिक थे जिनका नाम था जेता और कोपा, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई करी थी। तो ये थी मालदेव की कहानी। अब मालदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था स्वरूप देवी जो थी, उसकी बातों में आकर स्वरूप देवी ने अपनी बातों में मालदेव को लाया। स्वरूप देवी के बातों में आकर मालदेव ने रावचंद्र सेन को मारवाड़ का किंग बनाया। एक्चुअली क्या था कि जो रावचंद्र सेन थे वो छोटे थे किससे, इससे भी बड़े दो भाई थे जिसमें एक था राम। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग तो पहले कौन बनना चाहिए किंग, राम बनना चाहिए, लेकिन बना किसको दिया, बना दिया रावचंद्र सेन को। और ये किसकी बातों में आकर बनाया, स्वरूप देवी की बातों में आकर बनाया। किसने बनाया, मालदेव ने बनाया। अब मालदेव ने स्वरूप देवी की बातों में आकर रावचंद्र सेन को किंग बना दिया। अब इससे नाराज हो गया कौन, राम। अब जो भी वो नाराज हो गया तो वो सीधा जाएगा अकबर के पास। किसके पास जाएगा, अकबर के पास। तो जो अकबर है वो उस टाइम पे रूल कर रहा है दिल्ली पर। किस पर, दिल्ली पर रूल कर रहा है। तो देखो, ये है अकबर। तो अकबर जो है वो दिल्ली पर रूल कर रहा है और अकबर इस बात की तलाश में था, अकबर ये सोच रहा था कि मारवाड़ में किसी भी तरह डिस्प्यूट, कोई लड़ाई हो जिसका मैं फ़ायदा उठाऊं। ठीक है, तो ये मौका अकबर को मिल गया, क्योंकि अब राम है वो किसके पास चला गया, अकबर के पास चला गया। अब अकबर ने इस बात का फ़ायदा उठाकर उसने क्या किया, हुसैन कुली खान के लीडिंगशिप में एक सेना भेजी, एक आर्मी भेजी, किस पे लड़ाई करने के लिए, रावचंद्र सेन से लड़ाई करने के लिए। क्योंकि रावचंद्र सेन जो है वो अब मारवाड़ पे रूल करने लग गया। तो रावचंद्र सेन जो था वो नहीं चाहता था कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करूं। अकबर की अधीनता कह सकते हो या इसको सबऑर्डिनेट कह सकते हो। तो जो ये रावचंद्र सेन नहीं चाहता था, इसीलिए देखो, अगर रावचंद्र सेन की फोटो यहाँ लगाई है किसके साइड में, महाराणा प्रताप के साइड में। क्योंकि महाराणा प्रताप की और रावचंद्र सेन की दोनों की थिंकिंग एक जैसी थी। दोनों नहीं चाहते थे कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार करें या अकबर के अंडर में रहें। तो इस बात से क्या हुआ कि पहले तो कौन है, पहले तो रावचंद्र सेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर के अंडर या सबऑर्डिनेट नहीं आए। उसके बाद कौन आए, महाराणा प्रताप। तो ये दोनों ही क्या है, एक जैसे ही हैं, दोनों ही एक सेम थिंकिंग रखने वाले हैं। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने हुसैन कुली खान के लीडिंगशिप में एक सेना भेजी। तो रावचंद्र सेन जो था वो मारवाड़ छोड़कर कहाँ पहुंच गया, ही रिफ्यूजेज
द मारवाड़, उसने मारवाड़ छोड़ दिया। मारवाड़ में आता है जो एरिया आता है वो जोधपुर, आज प्रेजेंट का जो जोधपुर है, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, नागौर है, जैसे बीकानेर, बीकानेर, ये जो एरिया हैं प्रेजेंट के, ये पहले जोधपुर 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 डायनेस्टी कह सकते हो या फिर मारवाड़ डायनेस्टी कह सकते हो, मारवाड़ डायनेस्टी या मारवाड़ वंश के अंडर में आते थे। तो अब क्या हुआ कि इस बात से जब अकबर ने अपनी आर्मी भेजी किसकी लीडिंगशिप में, हुसैन कुली खान की लीडिंगशिप में। तो जो रावचंद्र सेन था वो कहाँ चला गया, वो चला गया भादरा जून, और भादरा जून में घूमता रहा, वहाँ की पहाड़ियों में घूमता रहा, अपने आप को बचाता रहा। उसके बाद वो चला गया कहाँ पे, वो चला गया कल्ला के पास। कल्ला, ये कल्ला कौन है, ये कल्ला उसी राम का बेटा है। ये जो राम है जो अकबर के पास गया था, इसका बड़ा भाई, उसका बेटा कौन है, कल्ला। तो हम ये कह सकते हैं कल्ला जो रावचंद्र सेन का लगेगा कौन, भतीजा। रावचंद्र सेन का भतीजा कौन होगा, कल्ला। तो कल्ला के पास गया। उसके बाद वहां पर भी जो मुगल सेना थी, जो मुगल आर्मी थी, वो उसके पीछे आ गई। तो फिर वहां से निकलकर वो सोजत, वहां से निकलकर जो ये सिवान चला गया, सिवान फोर्ट चला गया। तो लास्ट मोमेंट में इस तरह से घूमता रहा कौन, रावचंद्र सेन, और रावचंद्र सेन एटलीस्ट लास्ट में उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो वो 1581 में उसकी मौत हो गई। अब क्या हुआ कि रावचंद्र सेन का स्ट्रगल काफी बड़ा है, क्योंकि वो का पूरे जीवन भर, अपने पूरे लाइफ टाइम वो पहाड़ियों में घूमते रहे, लेकिन अकबर की अधीनता उसने स्वीकार नहीं करी। तो इसलिए ये इसकी महानता अकबर की इक्वली है, सॉरी, इसकी महानता महाराणा प्रताप के इक्वली है, महाराणा प्रताप के इक्वली है। किसकी, रावचंद्र सेन की जो महानता है वो महाराणा प्रताप के इक्वली है। लेकिन फिर भी इसको इतना ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए इस किंग को, रावचंद्र सेन को फॉरगॉटन किंग कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हो भूला बिसरा राजा, तो ये भी कहा जाता है। तो ये कहानी थी किसकी, रावचंद्र सेन की। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा रावचंद्र सेन जो है उसको कंपैरिजन महाराणा प्रताप से क्यों करते हैं और उसका क्या स्ट्रगल रहा था। उसके बाद हम बात आ जाते हैं, उसके बाद अब बात करेंगे राय सिंह की। देखो राय सिंह की जब हम बात करेंगे, राय सिंह की, ठीक है, तो राय सिंह का रोल और रावचंद्र सेन का रोल अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा, दोनों ही इक्वल टाइम के ही हैं। क्यों, क्योंकि जब अकबर ने जब आर्मी भेजी थी किसके पीछे, रावचंद्र सेन के पीछे जो अकबर ने आर्मी लगाई थी, अकबर ने आर्मी लगाई थी। तो रावचंद्र सेन जब जोधपुर से चले गए थे, तो जोधपुर अकबर ने किसको दे दिया था, अकबर ने जोधपुर जो है वो राय सिंह को दे दिया था, और ये जो राय सिंह है वो कल्याणमल के बेटे हैं। अब देखो ये तो है राय सिंह, और ये हैं इसके पिताजी कौन है, कल्याणमल। ये है बीकानेर के किंग, कहाँ के हैं, बीकानेर के किंग। तो बीकानेर के किंग है कल्याणमल, और उनका बेटा है कौन, राय सिंह। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अप्रोक्सीमेट 1570 के आसपास, 72 के आसपास एक कोर्ट लगाया था, किसने, अकबर ने। ये अकबर ने एक कोर्ट लगाया, और ये कोर्ट बनाया, उसने एक दरबार बनाया, और इस दरबार में इसने कहा कि जो भी किंग मेरे अंडर में आना चाहते हैं, या मेरे सबऑर्डिनेट आना चाहते हैं, या फिर मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं, तो वो आराम से आ सकते हैं, अदरवाइज मैं उनसे लड़ाई करूंगा, उनसे बैटल करूंगा। तो इस बात से जब ये नागौर कोर्ट लगा, तो उस टाइम पे जो राय सिंह है वो भी नागौर कोर्ट में पहुंचे, और उन्होंने जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किसने, राय सिंह ने। ठीक है,
तो राय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और काफी कम टाइम में ये काफी फेवरेट हो गए थे किसके, अकबर के। तो अकबर ने क्या किया, जब रावचंद्र सेन जोधपुर से निकलकर भादरा जून चला गया है घूमने, मतलब अपना ये कह सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए भादरा जून चला गया है, तो पीछे से राय सिंह को जो अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, वो अधिकारी बना दिया। तो ये इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अकबर का कितना फेवरेट था कौन, राय सिंह। तो राय सिंह काफी फेवरेट था। अब राय सिंह के बारे में और आगे बात करते हैं। तो राय सिंह जो है उनका बोर्न हुआ था 20 जुलाई 1541 में। तो अब हम जानते हैं 9 में 1540 में किसका बोर्न हुआ था, 9 में 1540 में हुआ था किसका, महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप के आसपास के ही हैं और रावचंद्र सेन के भी आसपास के ही हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं जब इनका बोर्न हुआ तो उसके बाद इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट काम किए। हालांकि ये काम इन्होंने मुगल के फेवर में किए थे, ठीक है, लेकिन ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, राय सिंह की। तो अब क्या हुआ कि जब राय सिंह जो है वो रूल कर रहे हैं कहाँ पे, राय सिंह जो है वो सबऑर्डिनेट है किसके, अकबर के सबऑर्डिनेट है। अब उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे क्या है, इब्राहिम मिर्जा, ठीक है। इब्राहिम मिर्जा जो है वो मुगल सेना के अगेंस्ट में या अकबर के अगेंस्ट में, ठीक है, आवाज उठाता है। तो उसको दबाने का काम कौन करते हैं, राय सिंह करते हैं। और साथ ही साथ एक फायदा और ये उठाते हैं जिसमें एक है देवरा सुल्तान। तो देवरा सुल्तान है, सुल्तान भी बोलते हैं इसको, सुल्तान, देवरा सुल्तान है। और एक है बीजा सुल्तान, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कोई लड़ाई होती है और ये जो लड़ाई होती है वो होती है सिरोही में। कहाँ होती है, सिरोही में। और इसका फायदा उठाते हैं कौन, राय सिंह। इसका फायदा कौन उठा लेते हैं, राय सिंह। और राय सिंह जो बीजा होता है उसको तो वहां से खदेड़ देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और वो जो सिरोही का आधा हिस्सा जीतकर मुगल को गिफ्ट कर देते हैं, यानी कह सकते हैं अकबर को गिफ्ट कर देते हैं। तो इस बात से जो अकबर है वो काफी खुश होते हैं कि ये जो सिरोही का जो हिस्सा है वो राय सिंह ने मेरे को दे दिया जीतकर। तो इस तरह से राय सिंह जो है वो काफी लंबे टाइम तक अकबर की सेवा करता है, अकबर के वहां ड्यूटी करता है। तो अब इससे क्या होता है कि एक बार अकबर इसको राय सिंह को साउथ इंडिया भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, साउथ इंडिया। क्योंकि अकबर अगर दिल्ली पे रूल कर रहे हैं तो दिल्ली पे रूल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरा जो इंडिया है वो अकबर के अंडर में ही होगा एक तरह से। तो साउथ इंडिया के नीचे वाले भाग में किसको भेज देते हैं, राय सिंह को भेज देते हैं। तो राय सिंह जो है वो वहां पर देखता है तो उसको एक प्लांट मिलता है जो है फोक का प्लांट। ये जो है ये डेजर्ट प्लांट है। तो फोक का प्लांट देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। कौन, राय सिंह। और ये कहता है कि मैं तो अकबर के कहने पर यहाँ आया हूँ, अकबर ने जो ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करता हुआ यहाँ आया हूँ। और मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन ये प्लांट जो तुम तो देसी प्लांट हो, राजस्थान के प्लांट हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और इस बात से ये काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको अपनी मिट्टी की याद आ जाती है कि जो राजस्थान में वो रहता है, जो राय सिंह है वो राजस्थान में रहते हैं, तो अपनी मिट्टी की इसको याद आ जाती है और वो इसके लिपट के रोने लगता है इस प्लांट के। तो ये काफी इमोशनल स्टोरी इसकी है राय सिंह की। उसके बाद जो राय सिंह जो है उसके लिए एक काम और है, उसने कुछ इम्पोर्टेंट काम ये और करवाए थे कि जो बीकानेर जो है वहां पर एक बार ये होता है कि सूखे की कंडीशन आ जाती है, ड्रॉप की कंडीशन आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बारिश वगैरह नहीं होती है। तो ये वहां पर क्या बनाता है, वहां पर छोटी सी पानी की पॉन्ड बना देता है, ताकि वहाँ के जो एनिमल्स हैं वहाँ के जो
लोग हैं उनको पानी प्रोवाइड हो सके। तो ये काफ़ी अच्छे काम भी ये करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये जो है जो राय सिंह है इसने जूनागढ़ का फोर्ट भी बनवाया। ठीक है, और ये इसके जो प्राइम मिनिस्टर जो थे करमचंद, कौन थे? करमचंद। तो करमचंद के साथ मिलकर इसने जूनागढ़ का फोर्ट बनाया। तो देखो जूनागढ़ का फोर्ट कौन सा है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये है, देखो ये है जूनागढ़ का फोर्ट। ये है जूनागढ़ का फोर्ट। कहाँ पे? ये बीकानेर में। तो इसने क्या किया, जूनागढ़ का फोर्ट भी बनाया। तो ये इसका इम्पोर्टेंट काम था राय सिंह का। तो आई थिंक राय सिंह आपको समझ में आया होगा, कल्याणवन का बेटा था और अकबर के कोर्ट में ड्यूटी करता था। इसके बाद काफ़ी अच्छे काम इसने करे थे। सिरोही का काफ़ी हिस्सा मुगलों को जीत कर इसने दे दिया था। जो बीजा सुल्तान और देवरा सुल्तान था, उसको भी, उसकी जो लड़ाई हुई थी उसका भी इसने फायदा उठाया और सिरोही का आधा हिस्सा अकबर को दे दिया था। तो ये काम इसने इम्पोर्टेंट काम किए थे। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो राजस्थान की सेलिब्रिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जय सिंह सेकंड। अब जय सिंह सेकंड की बात करेंगे तो 3 सितंबर 1688 में बोर्न हुआ था किसका? जय सिंह का। किसका बोर्न हुआ था? जय सिंह का। अब एक्चुअली इनके बारे में जानते हो, ये है देखो जय सिंह, ये जो ब्लैक ड्रेस में है ये है जय सिंह। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद और डिटेल से मैं बताता हूँ इस चीज को। तो देखो ये है जय सिंह, जो आमेर रियासत के किंग है। आमेर रियासत का मतलब हो गया, जयपुर की रियासत। जयपुर, जिसमें आमेर फोर्ट आ गया, जयपुर के आसपास के जितने भी एरिया हैं, दौसा आ गया, टोंक आ गया, ये सारे एरिया पहले किसमें थे? आमेर रियासत में थे। तो आमेर रियासत का जो किंग थे वो था सवाई जय सिंह। इसके आगे लगाएंगे सेकंड, क्योंकि इससे पहले भी जय सिंह एक और थे जिनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। इससे पहले एक राजा थे जिसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। तो कई बार बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये सेकंड क्यों लगाया, ये फर्स्ट क्यों लगाया? इसका मतलब क्या होता है कि जब एक ही डायनेस्टी में दो किंग सेम नाम के हो जाते हैं, एक ही नाम के हो जाते हैं, जैसे मान लो पहले वाला का नाम जय सिंह रख दिया, उसके बाद दोबारा कोई दूसरा एक और किंग हुआ जिसका नाम भी जय सिंह है, तो इसके आगे लगा देंगे फर्स्ट और इसके आगे लगा देंगे सेकंड। तो इसी तरह से ये है सवाई जय सिंह सेकंड। इससे पहले मिर्जा राजा जय सिंह थे। अब जय सिंह की बारे में बात करते हैं तो इनका जो बचपन का नाम था विजय सिंह, और इनके भाई का नाम था जय सिंह। तो वह क्या था, ये औरंगजेब की ड्यूटी पे लगे हुए थे दोनों, क्योंकि आप जानते हो कछवाड़ डायनेस्टी है, उसका काफी टाइम या काफी लोग जो मुगल डायनेस्टी की सेवा में लगे हुए रहे थे। ठीक है, मुगल सेना की जो मुगल डायनेस्टी है उसकी सेवा में लगे हुए थे। इसी तरह से औरंगजेब जो है उसकी सेवा में लगे हुए थे कौन? जय सिंह और विजय सिंह। तो क्या हुआ कि जो औरंगजेब जो है उन्होंने इनकी इंटेलिजेंस देखकर इनका नाम जय सिंह रख दिया और उसका नाम विजय सिंह रख दिया, इसके भाई का नाम। मतलब पहले जो जय सिंह का नाम विजय सिंह था और विजय सिंह का नाम जय सिंह था, लेकिन इसको चेंज किसने कर दिया? औरंगजेब ने कर दिया, और इनके आगे लगाया सवाई जय सिंह, और आगे लग जाएगा सेकंड इसलिए लगेगा क्योंकि दूसरे नंबर के हैं ये, एक ही डायनेस्टी के दूसरे किंग है एक ही नाम के। तो अब बात करते हैं कि सवाई क्यों बोला इनको, क्योंकि क्या है कि इससे पहले जो किंग थे उनका नाम था जय सिंह, जिसका पूरा नाम था मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट थे। अब जय सिंह फर्स्ट काफी इंटेलिजेंट थे, लेकिन औरंगजेब ने ये देखा कि ये तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। कौन? ये जय सिंह सेकंड और भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसको इनके लिए एक
बात कही कि अगर वो मिर्जा राजा जयसिंह 1 रुपए हैं तो आप उनसे ज्यादा 1.25 रुपीज हो, और इसको मारवाड़ी में बोलते हैं सवा रुपये, सवा रुपीज। तो इसको अगर आप बोलोगे तो एक टाइटल बन गया, ये क्या बन गया, टाइटल बन गया, मतलब सवाई, सवाई एक टाइटल हो गया। तो इनके आगे लगा है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह मतलब कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पर्सन होगा उसको बोलेंगे सवाई जयसिंह। तो ठीक है, अब इसमें सवाई जयसिंह जो है इनका इनका जो नाम दिया था वो किसने दिया था, औरंगजेब ने। अब औरंगजेब की डेथ हो गई, और औरंगजेब के बाद इनके जो औरंगजेब के 4 बेटे थे, ठीक है। एक का नाम था मुअज्जम, मुअज्जम, एक था आजम, एक था कामबख्श, कामबख्श, और एक था अकबर। तो अकबर जो है वो तो पारस चला गया था, दूसरी कंट्री में चला गया था, इसका कोई लेना देना नहीं था कि मैं कोई रूल करूंगा या फिर मैं कोई एम्पायर चलाऊंगा। तो अकबर का तो कोई काम था नहीं। काम बख्श जो था वो भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था कि मुझे भी कोई किंग वगैरह तो नहीं बनना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बच गए ये दो। तो इन दोनों में एक ही सीट के लिए, किंग बनने के लिए, एक ही सीट के लिए या किंग बनने के लिए इन दोनों में लड़ाई होती है। तो क्या होता है कि जो सवाई जयसिंह जो है, सवाई जयसिंह जो है, ये जो सवाई जयसिंह है वो आजम, आजम का साथ देते हैं लड़ाई में। किसका फेवर करते हैं, आजम का। और जीत कौन जाता है, मुअज्जम। और जब मुअज्जम जीत जाता है तो इस ये अपना नाम रख देता है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, इस नाम से रखता है। अब बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो किंग बन जाता है, और किंग बन जाता है तो जाहिर है कि वो जयसिंह से अब नफरत करेगा, क्योंकि जयसिंह ने लड़ाई में उसका साथ नहीं दिया। जब लड़ाई में साथ नहीं दिया तो इसके बाद क्या हुआ, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारी कहानी यहाँ चल रही है, बात यहाँ चल रही है कि सवाई जयसिंह जो है उसने साथ नहीं दिया, किसका, सवाई जयसिंह, जयसिंह सेकंड ने, ठीक है। मुअज्जम, मुअज्जम और आजम, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया, आजम, और जीता कौन, मुअज्जम। तो मुअज्जम जब जीत गया तो इसने बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से अपने आप को किंग बना लिया, और टाइटल दे दिया, बहादुर शाह का टाइटल दे दिया। तो उस जयसिंह को किंग ना बनाकर उसने सोचा, जो ये तो आजम तो हार चुका है, अब जयसिंह को किंग ना बनाकर इसने इसके भाई विजय सिंह को किंग बना दिया। क्यों, क्योंकि विजय सिंह ने साथ दिया था किसका, मुअज्जम का। अब इससे जयसिंह काफी परेशान हो गया, जयसिंह सेकंड काफी परेशान हो गया। वो ये सोचने लगा कि मेरे को किंग बनना था, लेकिन इसने किसको बना दिया, मेरे भाई को किंग बना दिया। तो इस बात से जयसिंह, जयसिंह और मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर, जोधपुर के एक किंग थे जिनका नाम था अजीत सिंह, अजीत सिंह, और मेवाड़, मेवाड़ जो है, जो उदयपुर का एरिया है, चित्तौड़गढ़ का एरिया है, वहाँ के किंग थे अमर सिंह, अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड। तो जय सिंह सेकंड हो गया, एक तो जय सिंह सेकंड हो गया, अमर सिंह, अजीत सिंह हो गया, और एक अमर सिंह सेकंड हो गया। तो हुआ क्या कि जो जय सिंह है, जो जय सिंह है उसको अपना जो एम्पायर नहीं मिला, तो वो काफी नाराज है, और ऐसी दिक्कत इन दोनों के साथ भी है। तो ये जो अमर